I really like that video. Yes, for me it has been a very fruitful journey. मैं आपको जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बता देता हूँ। आई बिलोंग टू अ वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। एक बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, करता था इनफैक्ट। माय नेम इज अभिषेक दुआ एंड क्वालिफिकेशन वाइज मैंने इंजीनियरिंग करी है, एमबीए किया है। तो आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली। मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा था। हमेशा एक अच्छी जॉब करने जाना चाहता था मैं, कि आई शुड गेट इनटू अ गुड कंपनी एंड मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करूं और मैं काफी बड़ा आदमी बनूं। मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि ये मेरी जर्नी तकरीबन 16 साल पुरानी है। 16 साल पहले आई वाज जस्ट 18 ईयर्स, 18 साल का था मैं। वेरी यंग, बहुत छोटा बच्चा था। आई वाज वेरी यंग, दैट वाज आई वाज वेरी पैशनेट। जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहता था। उससे पहले कि मैं 18 साल पहले की जब मैं 18 साल का था, उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं बचपन में मैं जो जो सपने लेता था, मेरे सपने पूरे नहीं होते थे। तो आई वाज समटाइम्स आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ कि मे बी मैं लाइफ में शायद इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। आई प्ले क्रिकेट विद गुड गुड लेवल क्रिकेटर्स। तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, बट समहाउ एज आई टोल्ड यू दैट आई बिलोंग टू ऑर्डिनरी फैमिली। तो मैं ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता था, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, वो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था। दैट्स व्हाई आई कुडंट कैरी ऑन विद माय क्रिकेट करियर। Then after that, I was a good student, so that's why my parents pushed me to take science. तो मैंने साइंस ली, मैंने नॉन मेडिकल के लिए मेहनत करी। एंड मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। आपने मेरे बारे में बड़ा कुछ सुना होगा कि मैंने ये किया वो किया, पर मैं आपको बताऊं, मेरा जो सबसे बड़ा सपना था, मैंने आज तक पूरा नहीं कर पाया। सपने मेरे काफी पूरे हुए, बट सबसे बड़ा सपना मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सपना क्या था मेरा? एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं साइंस के लिए पढ़ाई कर रहा था, मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए था। एंड मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। मैंने एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं हमेशा भगवान से प्रे करता था, भगवान मेरे को एक अच्छे कॉलेज में अच्छी डिग्री से पास कराना, और सेकेंडली मेरे को एक अच्छी जॉब करवाना। अच्छी जॉब शायद मेरा सपना नहीं था, वो शायद एक डर था मेरा। वो मेरा एक डर था। मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक ऑर्डिनरी फैमिली फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आई बिलोंग टू ऑर्डिनरी फैमिली। जब मैं ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारे माँ बाप का डर होता है, जो उनके जो डर होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो डर हमारे सपने बन जाते हैं। मेरे माँ बाप का मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करूं और साथ में एक अच्छी डिग्री लेके एक अच्छी कंपनी में जॉब करूं। जो उनका सपना नहीं था, शायद उनका डर था कि मेरा बेटा भी सेटल हो जाए। तो वो जो उनका डर, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो डर होता है, वो कई बार आपका सपना बन जाता है। तो मेरा वो सपना नहीं था, वो शायद एक डर था कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को अच्छा फीड कर पाऊंगा। सो दैट वो मेरा ड्रीम बन गया। तो मेरे ख्याल से आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वो शायद मेरा सपना नहीं था, वो मेरा डर था। तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का होता क्या है कि जब वो अपने सपने जो होते हैं, वो सपने डर से बन जाते हैं। एक्चुअली वो डर होता है और एक्चुअली वो सपने नहीं होते। सो दैट्स व्हाई मैं ये देख पाता था कि शायद मैं अपने जो डर है, मैं अपने डर को अपना सपना बना दिया। वेरी सॉरी गाइस, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम सिटिंग इन द बालकनी। सो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा एक आई हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, सो ही इज जस्ट ट्रबलिंग मी। सो दैट्स व्हाई मैं आपके अंदर जाके बात नहीं कर पाऊंगा। एनीवेज, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरी जर्नी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी कहानियां सुनी होंगी, बहुत लोगों के बारे में सुना होगा, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई हैव अ वेरी ब्लेस्ड स्टोरी एंड फेरी टेल जो होता है ना, जो लोगों को लगता है कि ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, ये करना है, ये करना है। आई हैव डन एवरीथिंग जो आप सोच नहीं पाएंगे। 18 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। 18 साल के बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती, इमेच्योर होते हैं, इतना पता नहीं होता। मैं भी इमेच्योर था, बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना था, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। मुझे लगा एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग समझ में ऐसे आया कि उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो खुद मेहनत करेंगे, जो आप अपनी मेहनत करेंगे, उसका पैसा मिलेगा, बट जो आपकी टीम मेहनत करेगी, आपको उसका ही पैसा मिलेगा। जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि मैं जो अपनी मेहनत करूंगा, मुझे उसका पैसा तो मिलेगा, बट साथ में जो मेरी टीम भी मेहनत करेगी, यानी कि जो मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे कलीग्स कर रहे हैं, जो मेरी टीम कर रही है, मेरे को उसका ही पैसा मिलेगा, तो वंडरफुल। तो तब मेरे को लगा कि इट्स इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो मेरे लिए नया था, बट शायद दुनिया के लिए नया नया नहीं था। तो मैंने ऑप्ट किया। 18 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप बिलीव नहीं करेंगे। यानी कि जो आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, लोगों का जो सपना होता है। मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत करते ही कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
18 साल का मैं बच्चा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि काम कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं, बोलते क्या है, एक सेल क्लोज कैसे करते हैं, फॉलोअप क्या होता है, आई डिडंट हैव एनी क्लू। बट समहाउ वो एक पैशन था, एक एटीट्यूड था। मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू किया एंड 6 महीने के अंदर, बिलीव मी गाइस, 6 महीने के अंदर मेरी जो आमदनी थी वो 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। 1 लाख 6 महीने, यानी मेरी पहली कंपनी 6 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए महीने पे कमा 1 लाख रुपए महीने में पहुंच गया था। एंड मुझे खुद कभी ये समझ नहीं आता, मैं आज भी कई बार बिलीव नहीं कर पाता, मैं अपने आप को आज भी पिंच करता हूँ कि इज इट रियली मी, क्या मैं सही में ऐसा, मेरे अंदर ऐसा क्या था, मैं क्यों कर पाया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिन था 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, 2004 था, मैंने 1 लाख रुपए महीने पहुंचा था, और आज 2020 में है, आज तक एक महीना ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आमदनी कभी कम हुई हो। मेरी आमदनी हमेशा आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एंड मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, 2004 में मैंने शुरुआत करी, 2004 अगस्त की शुरुआत थी मेरी, एंड 2005 जून में, यानी कि तकरीबन 9 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन करे हुए, 9 महीने के अंदर मैंने अपनी पहली गाड़ी भी ले ली, होंडा सिटी। और 2005 में आप अपने लिए जब होंडा सिटी लेते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो मुझे कई बार खुद समझ नहीं आता था, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मेरे पूरे फैमिली में कभी किसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आई। बट आई वाज ड्राइविंग माय ओन होंडा सिटी व्हेन आई वाज जस्ट 19, 19 साल की उम्र में मैं अपने लिए एक खुद की गाड़ी चला रहा था, वो भी होंडा सिटी। तो जो भी मैं सोच रहा था, मैं कई बार सोच रहा था मैं ये करता हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। आई वाज अ वेरी पैशनेट गाय, बहुत एंथुसियाज्म था, इतना ज्यादा मेरे अंदर आग थी काम करने की कि मैं बिल्कुल रुकता नहीं था। सुबह कॉलेज जाता था, शाम को पढ़ाई करता था, आई यूज्ड टू डू जस्ट, मैं काम करना है, काम करना है, काम करना है। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब आगे सुनिए आप। 2006 में मेरी इंजीनियरिंग खत्म होनी थी, 2006 जून में इंजीनियरिंग खत्म होनी थी, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि एवरीबडी वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, कि किसी की अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, कोई यहाँ पे प्लेस हो जाए, कोई यहाँ पे प्लेस हो जाए। एंड आई वाज लाइक, 2006 में जब मैं अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने वाला था, मैं 20 साल का था, ध्यान से सुनिएगा, 20 साल की उम्र में मेरी जो आमदनी थी वो तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए महीना थी, जब मैं कॉलेज के अंदर था। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, कॉलेज में मैं 20 साल की उम्र में अपने लिए कम ना 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुका था। अगेन इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी। सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मेरे पेरेंट्स भी मेरे से कभी पूछ नहीं पाए कि तू जॉब पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिकॉज फॉर मी इट वाज नो ब्रेनर, इट वाज नो ब्रेनर दैट आई हैव टू गेट इनटू फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ही करना है, मैं वही करना चाहता था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे को जॉब पे जाना है, जो एक टाइम पे मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो जैसे मैंने आपको बताया, कई बार जो सपना होता है वो सपना नहीं होता, आपका डर होता है, जो डर आपका सपना बन जाता है। तो मेरा भी एक टाइम डर था कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं अपने घर वालों को फीड कर पाऊंगा। बट समहाउ व्हेन आई स्टार्टेड माय डायरेक्ट सेलिंग जर्नी, इट जस्ट वेंट ऑफ सो वेल। इतनी तेजी से मैंने काम करना शुरू किया, 2 साल के अंदर मैं 10 लाख रुपए महीने पे था। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, 2005 से 6, 2006 से 7 और 2007 से 8, 5 से 6 यानी फाइनेंशियल ईयर 5 टू 6, फाइनेंशियल ईयर 6 टू 7 एंड फाइनेंशियल ईयर 7 टू 8। इन 3 साल मैंने लगातार तीनों साल 1-1 करोड़ रुपए कमाया डायरेक्ट सेलिंग से, राइट। 3 साल में मोर देन 3 करोड़ आई अर्न फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। सो विच वाज अगेन अ सरप्राइजिंग मोमेंट। लोगों को समझ ही नहीं आता था, ये छोटा सा बच्चा है, मैं आई वाज सो यंग, मैं 20 साल का था, 19 साल में मैंने 1-1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दिया। आई वाज सो यंग, लोग कहते थे क्या कर रहा है। इनफैक्ट सही कहूं, मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। सम टाइम आई यूज्ड टू बाइट माई सेल्फ कि व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि मेरे कभी भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स नहीं आए। आई बिलोंग टू वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। फैमिली में कभी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, कभी किसी ने कोई मेरे को बिजनेस टिप्स नहीं दिए, किसी ने मुझे कुछ समझाया नहीं। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना पैशन था, आई वाज सो मच इनटू इट कि मुझे करना है, एंड आई जस्ट वेंट ऑफ, राइट। 3 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए कमा लिए। तो एंड मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पूरा का पूरा बचपन एक किराए के घर पे बिताया है। एक 3 कमरों का किराए का 3 कमरों का घर था हमारा, किराए का घर था। एंड बट वी यूज्ड टू लिव वेरी हैप्पीली। बट मैं अगेन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जिस फैमिली में इतना पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा होती है। सो आई वाज अवेयर कि मुझे पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है। एंड एवरीथिंग वेंट इन प्लेस। एंड 2007 की बात है, जब 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी, 2007 फरवरी की बात है, दैट उस टाइम मैंने अपने लिए घर लिया। जैसे मैंने कहा 2005 में आई बॉट अ होंडा सिटी, एंड 2007 फरवरी की बात है। अगेन बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, बट मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बता रहा हूँ एक्चुअली। 2007 फरवरी में आई वाज 21, मैं 21 साल का था। एंड हेलो, हाँ, मैं 21 साल का था। एंड दैट टाइम आई बॉट अ हाउस वर्थ रुपीज 1.25 CR, 1.25 करोड़ का मैंने घर लिया था। एंड टोटली कैश डाउन, मैंने 1 रुपए का लोन नहीं लिया था, एवरीथिंग वाज टोटली कैश डाउन। एंड मैंने, 2007 की फरवरी की बात बता रहा हूँ।
सो जो हम सोचते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक इंसान सोचता है कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं गाड़ी ले चुका था। मेरे को घर खरीदना है, मैं सब कुछ 21 साल में कर चुका था। गाड़ी हो चुकी है, घर हो चुका है, और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। उसके बाद मैंने और प्रॉपर्टीज बनाई। नाउ आई हैव सम रेंटल इनकम्स एज़ वेल बिकॉज़ आई हैव इन्वेस्टेड इन सम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, सो आई गेट रेंट फ्रॉम देयर। आई हैव अनदर हाउस एज़ वेल। सो आई हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस सेक्टर्स एज़ वेल, एंड मेरे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं यार, मेरे होटल भी हैं। तो कहीं न कहीं मैंने जो पैसा कमाया उसको मैंने वाइज़ली इन्वेस्ट भी किया, एंड देन मैंने अपने डिफरेंट होराइज़न्स में भी अपने बिज़नेसेस शुरू करे। एंड uh, and then what I was trying to tell you that then it's been like almost 12 years जो मैंने पहला घर लिया था, उसके बाद मैंने और घर लिया। अभी मैंने recently I've just bought another house, तो आप so I'm always investing in real estate as well. So I've been into various sector, and I'm totally thankful for direct selling, because direct selling could give me that platform where I was able to stand on my feet at a very young age. मैं बहुत जल्दी सीख गया, बहुत जल्दी समझ पाया। बट इसका जो मैं क्रेडिट देता हूँ, अब आपने मेरी टेस्टिमनी तो सुन ली है। इट वाज काइंड ऑफ टेस्टिमनी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। मैंने क्या किया मैंने आपको बता दिया, बट मैंने कैसे किया मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग। लास्ट में सिर्फ एक चीज पे इट बॉइल्स डाउन, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ को लेके, चीजों को लेके। सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड आपको डिफाइन करेगा कि आपको कितनी आगे जाना है और कितनी स्पीड से आगे जाना है। एटीट्यूड क्या, और मैं आपको बताता हूँ एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है। हम यूथ हैं, हम यंगस्टर्स हैं, तो हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। स्पेशली आज के टाइम पे यूथ में इतना पेशेंस नहीं रहता। लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एंड वो जल्दी जल्दी जब रिजल्ट्स नहीं आते तो जस्ट दे उनको लगता है कि कुछ और करते हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंस लेवल इतना कम है। मैं आपको बताऊं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एटीट्यूड। और एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, हर एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कल सुबह सुबह 5 बजे उठना है या सुबह 4 बजे उठना है। नॉर्मली आप सुबह 8 बजे उठते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, बट कल आपको सुबह 4 बजे उठना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक अलार्म लगाएंगे। यू विल सेट अप एन अलार्म दैट, बिकॉज आपको ही पता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, तो यू विल सेट अप एन अलार्म। आप एक अलार्म लगाएंगे, और आप और होता क्या, जब आप अलार्म लगाते हैं और होता क्या, अलार्म बजता है, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो आप क्या करते हैं, जो आपका माइंड आपको बोलता है, पहली बात आप उसको स्नूज कर देते हैं। आप उठते नहीं है, राइट? आप स्नूज कर देते हैं, आप उठते नहीं है। होता क्या है, आपका माइंड आपको बोलता है यार मैं कल, माइंड आपको एक्सक्यूजेस देता है, आपको कंफर्ट जोन में रहने की और कोशिश करता है कि आप कंफर्ट जोन में रहो। वो क्या कहता है, आपने एक अलार्म लगाया 4 बजे का, उसके बाद क्या हुआ, आपके माइंड ने बोला यार तू कल लेट सोया था, थोड़ी देर और सो जा, कोई बात नहीं कल से कर लेंगे। आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है। पॉइंट क्या है, कि पॉइंट ये नहीं है कि आपने 4 बजे का अलार्म क्यों लगाया, पॉइंट ये है कि आप 4 बजे उठे नहीं। मतलब क्या है, आपने अपने आप से एक टारगेट सेट किया था और आपने उसको गिव अप कर दिया। और ये जो गिव अप जो आपने किया, चाहे चाहे आप सुबह उठे नहीं, बट दिस गिविंग अप बिकम्स एन एटीट्यूड। ये आपका एक एटीट्यूड बन जाती है, आपका एक बिहेवियर बन जाता है, एक बिहेवियर का पैटर्न बन जाता है, क्योंकि आप इसको बार बार रिपीट करते हैं। आपको अगर आपने एक टारगेट सेट किया था 4 बजे उठने का और अलार्म बजा तो 4 बजे उठना था। अगर आपको 4 बजे नहीं उठना था तो 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। बट द पॉइंट इज, हम क्या करते हैं, हम 4 बजे अलार्म लगाते हैं एंड देन हम उसको स्नूज करते हैं। इट मींस दैट वी आर गिविंग अप। गाइस, आई विल टेल यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो बोला जाता है दैट माइंड इज अ वेरी गुड बॉलर। माइंड जो है, लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट मैच। Life is like a cricket match where you are a batsman, and at the same time your mind is a bowler. It's a very good bowler who knows how to bowl a bouncer, who knows how to bowl a yorker, and who knows how to bowl a googly. तो माइंड आपको बार बार यॉर्कर मारेगा, बार बार बाउंसर मारेगा, बार बार गुगली मारेगा, और आप कई बार क्लीन बोलोगे। बट दैट डिफाइंस, आपको यहीं पर ही आपको एटीट्यूड दिखाना है कि क्या आप सही में हार मान के बैठ गए कि आप सीधे आप गिव अप करना। क्योंकि ये जो पैटर्न बन जाता है ये गिव अप करने का, ये आपके एक एटीट्यूड में झलकने शुरू हो जाता है। और जब तक आप इस एटीट्यूड को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप कभी लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। एक और एग्जांपल लेने की बताता हूँ। यंग क्राउड है, यूथ है, तो क्या होता है कि हम जिम जाते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, पूरे साल की फीस एक साथ जमा कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हम 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, वेट्स उठाते हैं, हमको लगता है अब बन जाएगी बॉडी, हम प्रोटीन लेते हैं, एग्स खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ 5 डेज 6 डेज हम जिम जाना छोड़ देते हैं। हुआ क्या गाइस? हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ, हमने दोबारा गिव अप किया।
बॉडी इतनी जल्दी नहीं बनेगी। द पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट गिविंग अप, इट इज कमिंग इन योर एटीट्यूड। ये आपका एक एटीट्यूड बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है गिव अप करने का। और हम किसी चीज में जब हमारा एक पैटर्न बनने लग जाता है, हम किसी चीज में भी, और क्या है बड़ी बात ये नहीं है कि हम 4 बजे उठे नहीं, बड़ी बात ये है हमको फर्क भी नहीं पड़ा। हमारा एक एटीट्यूड ऐसा बन गया कि अगर हम 4 बजे नहीं उठते तो कोई बात नहीं। जो गिव अप करने का एटीट्यूड बन गया कि आपको कहीं ना कहीं हार महसूस नहीं होती है, गिव अप आपको एक नॉर्मल लगने लग गया है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट गिविंग अप हैज, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं कल्टीवेट हो गया है। एंड यहीं पर ही यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। दैट नहीं, आई कैन नॉट गिव अप। अगर मैंने 4 बजे बोला तो मैं 4 बजे उठूंगा। अगर मैंने जिम की पूरे साल की फीस भरी है तो मैं जाऊंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं 1-1 घंटे जिम करूंगा। एंड दैट्स द वे टू डू इट। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। विदाउट पुटिंग एन इनपुट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन आउटपुट। आपको इनपुट डालना पड़ेगा। समटाइम्स आपको इनपुट बहुत डालना पड़ेगा, आउटपुट कई बार डिले होता है। आपने मेरी स्टोरी सुनी, यस माय स्टोरी इज रियली, ये फेरी टेल स्टोरी है, सबके साथ नहीं होता। और ये कैसे हुआ मैं आपको इसका ही बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट द पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एन एटीट्यूड। क्या आपके अंदर वो एटीट्यूड है, क्या आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड है, राइट? एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ठीक है यार गिव अप कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, बट एक होता है विनिंग एटीट्यूड। आई हैव टू विन इट इवन इफ द सिचुएशन इज वेरी क्रूशियल, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। मैं करूंगा और मैं और एफर्ट डालूंगा। दैट्स द वे टू डू इट। आपको वो एफर्ट जब तक आप नहीं डालेंगे, जब तक वो विनिंग एटीट्यूड नहीं आएगा। आपने कभी विराट कोहली को देखा है, राइट? whenever he goes on the crease he wants to win it for the country no matter what। जितने अच्छे बॉलर्स हो, जितनी अच्छी कंट्री हो, जितनी डिफिकल्ट पिच हो, he has that determined face and he has that determined mindset that I have to win it for the country and that's the way to do it। वो एक एटीट्यूड लेके जाता है अपनी, वो फील्ड में एक एटीट्यूड लेके जाता है, और जो वो एटीट्यूड लेके जाता है वो कहीं ना कहीं इतना कंटेजियस है कि पूरी की पूरी टीम में जाता है। Everybody starts following. In fact, the entire country looks up to Virat Kohli, and entire team looks up to Virat Kohli। And उसको देख देख के कितने नए नए young players आ रहे हैं, कितने कितने अच्छे players आ रहे हैं। In fact, he has become an inspiration for, in fact, entire world। Everybody wants to become like Virat Kohli। Why? Because he has that attitude, and that's what the attitude matters। जब तक आपके अंदर वो attitude नहीं आएगा, तब तक वो मजा नहीं आएगा। So you need to develop an attitude। अब मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है। हमारा एटीट्यूड डेवलप शुरुआत से होता है, हमारी जब से बचपन से जो ग्रूमिंग होती है उससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। मैं बचपन में, मैंने आपको बताया, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं टेनिस खेलता था, मैं स्क्वॉश खेलता था। तो मेरे को बचपन से क्या है कि मेरे को जीतने का बड़ा शौक था, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे अंदर वो एटीट्यूड था। मैं दोपहर को 3 बजते थे, मैं प्रैक्टिस पे कर रहा था, मैं काला हो चुका था, मैं, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और मैं कभी भी हारता था तो मैं घर जाके एनालाइज करता मैं हारा क्यों। मैं अपने शॉट्स को और इंप्रूव करता था। मैं स्क्वॉश खेलता था तो मैं अपनी 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 रनिंग और इंप्रूव करता था कि मैं और तेज भाग पाऊं और अपने एंगल्स और इंप्रूव कर पाऊं, कि अगर मैं शॉट्स मारता हूं तो क्या होता था, मैं एनालाइज करता था मैं कहां गलती कर रहा हूं। मेरे अंदर वो एक एटीट्यूड था कि मेरे को हारना नहीं है। अगली बार जब मैं जाऊं तो, अगर ठीक है मैं आज हार गया हूं, बट अगली बार जब मैं जाऊं फील्ड पे तो मैं उसी प्लेयर को दोबारा हरा के आऊं। तो वो एटीट्यूड जब तक आपके अंदर नहीं आएगा जीतने का, द विनिंग एटीट्यूड, अगर गिव अप वाला एटीट्यूड आएगा ना, तो अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग आपने शुरुआत भी करी और अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपको शायद फर्क नहीं पड़ेगा। वो ठीक है मैंने करी थी, नहीं हुई, बट इट शुड पिंच यू। अगर आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, अगर आप उतनी स्पीड से नहीं जा रहे, इट शुड पिंच यू। आपको कहीं ना कहीं पिंच होना चाहिए कि मैंने एक चीज में पार्टिसिपेट किया और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, तो दैट इट शुड पिंच यू। एंड वही एक एटीट्यूड है लाइफ में। जब तक आपका वो विनिंग एटीट्यूड नहीं आएगा, आपको कोई भी पीछे छोड़ देगा। इनफैक्ट कोई भी आपको नीचा दिखा के चला जाएगा। द पॉइंट इज नाउ इट्स अ हाई टाइम यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू हैव दैट विनिंग एटीट्यूड। अब क्या है, हमने बात करी एटीट्यूड की, हमने बताया कि एटीट्यूड बनता कैसे। अब हमको एटीट्यूड को अगर डेवलप करना है, अगर हमारा ठीक है मे बी हमारा एटीट्यूड बन चुका है, बट हाउ वी शुड डेवलप एन एटीट्यूड। हेलो, यस, तो हाउ शुड बी डेवलप एन एटीट्यूड। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर, द ब्रेन, द माइंड। आपको इसको ट्रेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ यू ट्रेन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टेक्स ऑल द डिसीजन। Your mind takes all the decisions. So the point is how you train your mind is the most crucial thing. सबसे इंपॉर्टेंट है how you train your mind। आप अपने माइंड को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप माइंड को ट्रेनिंग अच्छी नहीं देंगे तो आपको हमेशा गिव अप करना पड़ेगा। माइंड नीड्स टू बी रियली टफ। और माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि माइंड, हमारा माइंड चलता कैसे, हाउ डज आवर माइंड वर्क। माइंड इज लाइक, आपने देखा होगा कि माइंड का ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। वन इज लाइक अ कॉन्शियस माइंड एंड वन इज लाइक अ सबकॉन्शियस माइंड। होता क्या है कि हमारे माइंड में जो हमारे, आवर माइंड इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर, इट्स लाइक अ प्रोसेसर, जिसमें बहुत सारा डेटा रोज लाखों की तादाद में जाता है।
Millions of pictures, millions of data gets processed in our mind through 5 senses. आपने सुना होगा ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं. वो 5 सेंसेस जो होते हैं, उसके थ्रू हमारे दिमाग में सारा का सारा डेटा जाता है. हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या स्मेल करते हैं, क्या हम टच करते हैं. सो ये 5 सेंसेस से जो हमारे अंदर जो डेटा जाता है, और मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारा डेटा जो है हम डिलीट कर देते हैं, पर जो असेंशियल डेटा होता है उसको हम पीछे स्टोर कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड. एंड नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लाइफ में 95% जो डिसीजन आपके होते हैं, इट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. जो आपके पास, जो आपने कहीं ना कहीं जो डेटा को स्टोर कर रखा है अपने दिमाग के अंदर, राइट? जो आपने दिमाग, तो पॉइंट क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू ट्रेन योर माइंड इज टू टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ. जब आप अकेले में होते हैं, जब आप अकेले में होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, देन यू आर टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे होते हैं. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं कुछ सजेशन दे रहे होते हैं. आप बोल रहे होते हैं टफ है यार, नहीं हो पाएगा, मैंने कोशिश तो करी नहीं, और कितनी कोशिश करूं. ये कुछ नहीं है, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं. और कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हैं, इतनी नेगेटिव बातें करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि आप एक अच्छे खासे एटीट्यूड को लेके आप नेगेटिव हो जाते हैं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ टू ट्रेन माय माइंड. ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सारे डिसीजन आपका माइंड लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं डोंट थिंक अबाउट अ ब्लैक मर्सिडीज. अब मैंने आपको बोला डोंट थिंक अबाउट अ ब्लैक मर्सिडीज, बट आपके सबके दिमाग में एक पिक्चर आई होगी ब्लैक मर्सिडीज की, राइट? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मर्सिडीज ब्लैक की एक पिक्चर आई है. द पॉइंट इज आवर ब्रेन इज फिल्ड विद, मैंने आपको बताया, इतना मिलियंस ऑफ डेटा हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, इतनी पिक्चर्स हैं, इतना डेटा है. बट मैंने आपको बोला डोंट थिंक अबाउट इट. बट हमारा जो ब्रेन होता है वो नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता है. Now the point is you really need to work on yourself, you really need to work on your mind, and if you won't work on your mind it will become tough for you. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी. आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आएंगी, जो आपको मिलेंगी, और अगर आप उस नेगेटिव को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे जाना है, अगर तो आपको यू हैव टू लिव विद इट. आपको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस और अवॉइड करना सीखना पड़ेगा. If you won't start ignoring things, if you won't start avoiding things, then it will be a troublesome journey for you. So you cannot have that troublesome journey. You have to have a good journey. कहीं ना कहीं वो स्मूथ जर्नी के लिए आपको कहीं ना कहीं अवॉइड और इग्नोर जैसे वर्ड आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए, और आपको बहुत लोगों को इग्नोर और अवॉइड करना पड़ेगा. दैट इज हाउ यू बिल्ड अप, राइट? So guys, what we have spoken about right now, that the most important thing is an attitude. How we build an attitude, हमारी attitude हमारा develop कैसे होता है, give up attitude कैसे होता है, and कैसे हम अपने mind को train कर सकते हैं. अकेले में जब भी बात करेंगे अपने आप से, start talking positive. That's the most important thing. बाकी स्टडिंग अ माइंड इज एक्सटेंसिव टॉपिक, जो कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? मैंने इस पे पूरा कोर्स करा हुआ है, एनएलपी का कोर्स था. आई हैव डन द एंटायर कोर्स, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू रियली नीड टू नो हाउ डज द माइंड वर्क, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कोई भी डिसीजन है, चाहे आपने आगे जाना है, पीछे जाना है, आपने इधर करना है, so the point is every decision will be taken by your mind. So the mind needs to be trained very properly. That's the most important part of our body. हमारी बॉडी का जो पूरे जो वेट होता है, उसका सिर्फ 2% वेट होता है हमारे ब्रेन का. अगर हमारा 80 kg वेट है तो सिर्फ 2% वेट है हमारे ब्रेन का. बट जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, जो बॉडी में हमारी जो ऑक्सीजन लेते हैं, 20% हमारी पूरी बॉडी का ऑक्सीजन हमारा ब्रेन लेता है. तो ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर. हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी बॉडी का, वो ब्रेन है, और ब्रेन ही सारे डिसीजन लेता है, और ब्रेन ही आपको बताता है हमने कैसे करना है, क्या करना है. सो यू रियली नीड टू ट्रीट योर ब्रेन वेरी प्रॉपर्ली, एंड उसको ट्रेनिंग बहुत अच्छी देनी है, और पॉजिटिव ट्रेनिंग देनी है. यू हैव टू बिकम अ गुड लीडर, सो योर ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड शुड बी रियली वेरी वेरी नाइस. आपको उसको बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, दैट सो फार सो गुड. मैं तकरीबन इस सिस्टम से इनफैक्ट अगर मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री बताऊं अपनी, तो तकरीबन ना करते करते भी मुझे 16 साल हो चुके हैं. आई थिंक आई हैव अर्न्ड मोर देन 10 CR. मैं तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा इस इंडस्ट्री से कमा चुका हूँ. एंड आई बीन, मेरे को लगता है मैं शायद इसी इंडस्ट्री के लिए बना था. एंड मेरे को नहीं पता था शायद मेरे अंदर इतना टैलेंट है, या मैं कुछ कर पाया नहीं कर पाया. बट सो फार सो गुड. एट अ वेरी यंग एज, मैं 21 साल की उम्र में मैंने अपना घर बना लिया था. 19 साल की उम्र में मैंने गाड़ी ले ली थी. आज मैं तकरीबन 5 गाड़ियां ले चुका हूँ. मैंने सबसे पहली गाड़ी 2005 में ली थी, होंडा सिटी. देन आई बॉट 2011 में आई बॉट
Cruise, then 2013 में I bought Accent, 2014 में I got Verna, 2017 में I bought WRV. So I think I bought 5 cars as well. And the most important point I must tell you that so far so good. अभी तक मैं तकरीबन लोगों का सपना होता है कि मैं इस कंट्री में जाऊं, उस कंट्री में जाऊं. मैं आई बीन वेरी ब्लेस्ड. मैं शायद मेरे को भगवान ने कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद दिया है. मुझे भी नहीं पता क्या मैं इतना डिजर्विंग था कि नहीं था. मैं सारा अपनी क्रेडिट हमेशा भगवान को देता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर टैलेंट था कि नहीं था. बट आई मस्ट टेल यू दैट इन दिस लास्ट 6 years मैं तकरीबन पिछले 6 साल से ही तकरीबन 50 कंट्रीज से ज्यादा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ. And you name any country, starting from आप चाहे from extreme west to extreme east आप कहीं भी ले जाइए, from US to Australia to Norway to South Africa. I've done everything. I've been to all the countries. I've been to Paris, Switzerland, Prague, Budapest. मैं ऑलमोस्ट सारी कंट्री. यूरोप में मैं यूरोप आई थिंक आई हैव गॉन 14 टाइम. मैं 14 बार तकरीबन यूरोप गया हूँ. And South Africa I've been twice, US I've been twice, then Australia, South Africa I've been twice. Recently मैं South Africa वेस्टीज के साथ ही गया था. So 50 से ज्यादा मैं कंट्रीज कर चुका हूँ. And मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, but yes, and Thailand, दुबई वगैरह तो मैं वैसे ही तो that's very obvious, मैं वो भी कर चुका हूँ. But अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई लव ट्रैवलिंग. एंड मैं लोग कहते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है. मैं आपको बताऊं मैंने तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अभी तक अपने ट्रैवल पे खर्च कर दिया होगा. आई हैव स्पेंट मोर देन 1 करोड़ रुपीस ऑन माय ट्रैवल बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट ट्रैवल. मैंने शायद अभी तक ऑडी या बीएमडब्ल्यू नहीं ली बिकॉज मेरे को ट्रैवल का इतना शौक है कि मैं अपना सारा पैसा ट्रैवल पे लगाता हूँ. तो आई हैव स्पेंट मोर देन 1 करोड़ रुपीस ऑन माय ट्रैवल. एंड जो कि मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है. और एंड मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉलो सिस्टम. वो कहते हैं ना कि सिस्टम फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्यों बोलते हैं सिस्टम फॉलो करना, मैं आपको बताता हूँ. आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा. मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेके बताता हूँ. सिस्टम के बारे में बात करते हैं. व्हाई यू रियली नीड टू फॉलो सिस्टम. मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, राइट. मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, बट मैकडॉनल्ड्स बेस्ट बर्गर्स नहीं बनाता है. इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बर्गर्स की, मैकडॉनल्ड्स. बट कोई नहीं बोल सकता कि मैकडॉनल्ड्स हैज द बेस्ट बर्गर्स. मैकडॉनल्ड्स के बेस्ट बर्गर्स नहीं होते. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज वो नंबर 1 इसलिए बना बिकॉज दे हैव अ सिस्टम. आप चाहे वो बर्गर न्यूयॉर्क में खाइए, चाहे इंदौर में खाइए, चाहे आप दिल्ली में खाइए, चाहे आप बैंगलोर में खाइए, चाहे आप कोलकाता में खाइए, आपका बर्गर का टेस्ट बिल्कुल सेम होगा. फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम होगा. दे फॉलो एन एग्जैक्ट सिस्टम. एक ही सिस्टम है जो फॉलो करते हैं और उसी सिस्टम को फॉलो करते करते वो पूरा डुप्लीकेशन होता है. वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की ऐसी इंडस्ट्री है जो $1 बिलियन इंडस्ट्री, यानी कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट कुछ कॉलेज के बच्चे चला रहे होते हैं. कॉलेज के बच्चे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इतनी बड़ा रेस्टोरेंट चला पाते हैं बिकॉज द सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट. इसके लिए आपको कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करना पड़ता, आपको कोई सॉफ्टवेयर ज्यादा सीखने नहीं पड़ते. द सिस्टम इज सो सिंपल. जो उनका कंप्यूटर सिस्टम है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो इतना सिंपल है. तो उसकी ट्रेनिंग बड़ी सिंपल होती है. तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम इज सो सिंपल, इतना इजी है फॉलो करना. दैट्स व्हाई मैकडॉनल्ड्स इतनी बड़ी चेन बन गई, राइट. जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो सिस्टम होता है वो इतना सिंपल होता है. दैट्स व्हाई उनकी चेन इतनी जल्दी जल्दी बनती है. उनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, दे आर सो सिंपल. एक इन एंड आउट करके एक सेंटर है यूएस में, अगेन अ फास्ट फूड चेन. दे आर आल्सो वेरी फेमस फॉर बर्गर्स. मैं आपको बताऊं तो उनके पास बड़ा लिमिटेड मेन्यू है. लिमिटेड मेन्यू का मतलब क्या है? लिमिटेड मेन्यू का मतलब है कि ज्यादा लोग सोचेंगे नहीं. ऑर्डर करने से पहले ज्यादा लोग सोचेंगे नहीं. दे विल ऑर्डर वेरी क्विकली. वो कहेंगे कि ये ले लेते हैं. लिमिटेड ऑर्डर मींस लेसर क्यू, मींस लेस वेटिंग टाइम. एंड लिमिटेड ऑर्डर मींस लिमिटेड मेन्यू मींस कि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेनिंग है वो भी कम होगा, लोग जल्दी सीखेंगे एंड क्यूज कम होंगे. एंड इन एंड आउट एक ऐसी चेन है जो मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा पे आउट देती है अपने यंग क्राउड को जो कि वहां पे जॉब्स करते हैं. तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम जितना सिंपल हो उतना इजी होता है. तो यू नीड टू फॉलो सिस्टम. वेस्टीज का जो सिस्टम है यू रियली नीड टू फॉलो. एंड एट द सेम टाइम फाइंड एन अपलाइन इन योर सिस्टम. आपकी जो हायरार्की है उसमें एक अपलाइन फॉलो करिए जिनका एक खुद का भी एक सिस्टम हो. और सिस्टम का मतलब ये नहीं. और अपलाइन कौन सी चूज करनी चाहिए? अपलाइन ये चूज नहीं करनी चाहिए जो सक्सेसफुल है.
सक्सेसफुल अपलाइन हमेशा चूज करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम सक्सेसफुल अपलाइन के साथ साथ उस अपलाइन के साथ भी काम करना चाहिए जो अभी अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर रही है, जो सक्सेसफुल बिल्ड कर रही है और आगे करे जा रही है। कई लोग होते हैं सक्सेसफुल हैं, दे आर सिटिंग एंड दे आर लाइक cherishing, but now it's time you really need to find an upline who is building business as well and at the same time successful. That's very important. देखिए लाइफ में बहुत 4-5 चीजें which is very important to become successful. First of all, you really need to have discipline in life. अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी काम करते रहना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप हमेशा कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। यू रियली नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में सबसे पहले फोकस आना चाहिए। अगर फोकस होगा, यू रियली नीड टू हैव अ गोल। जब आपका गोल होता है, वो फोकस्ड रहते हैं, तभी आपका होता है। उसके बाद डिसिप्लिन आता है। जब आप डिसिप्लिन होंगे, तभी आप धीरे धीरे उस गोल के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू रियली नीड टू फाइंड योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को देखना पड़ेगा कि आपके कौन सा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हम जब भी एक जर्नी पे चल रहे होते हैं, हमारे को बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारे को बहुत सारी चीज डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपको वही फाइंड आउट करना है, ये हमारे को कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आज के टाइम पे यूथ के लिए जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बिकम द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर यूथ, क्योंकि हम अपना एक एक दो दो घंटे कहीं ना कहीं हमको पता ही नहीं होता, टिकटॉक पे वीडियोस देखते देखते एक दो घंटे निकाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे रैंडम पिक्चर्स को चेक करते करते एक दो घंटे निकाल देते हैं। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया एंड यू रियली नीड टू टेक अ प्लेज। आपको अपने आप से प्लेज लेनी पड़ेगी कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, कि मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का, एंड इफ आई रियली नीड टू डू बिग, फर्स्ट ऑफ ऑल you really need to have that focus, you really need to have that goal, then you need to have a discipline, and the most important thing, you really need to find your distractions. आपको distractions को find out भी करना पड़ेगा और distractions पे work करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपका social media सबसे बड़ा distraction है, अपने आप से pledge लीजिए कि मैं दिन के 16 घंटे अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे रखूंगा, एयरप्लेन मोड पे रखूंगा। I know it's difficult, but that's what you need to do. जब डिफिकल्ट चीजें करेंगे तभी आप जिंदगी में आगे जा पाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मजा पता है किस चीज में आता है, जो चीजें अच्छी नहीं होती, राइट। खराब चीजों में सबसे ज्यादा मजा आता है, और जो जिस चीज में एफर्ट डालना पड़ता है उसे मजा नहीं आता। मे बी एक्सरसाइज करना आपको पता है अच्छा आपके लिए, बट कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, नोबडी लाइक्स इट, बट आपको पता है आपकी बॉडी के लिए अच्छा। बट खाना खाना अच्छा लगता है, आपको ब्रेड पकौड़े समोसे खाने बड़े अच्छे लगते हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो चीजें अच्छी नहीं होती हमको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। बट यही चीज क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोकस, गोल, डिसिप्लिन, फाइंड योर डिस्ट्रैक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका फोकस कहाँ जाता है जब आपकी डिस्ट्रैक्शन पे आप ज्यादा टाइम देते हैं। मैक्सिमम लोग अपना गोल को कहाँ पे छोड़ देते हैं, जब अपनी डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा टाइम देते हैं और अपने गोल पे कम टाइम देते हैं। अगर अपने गोल पे कम टाइम देंगे, डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस चला जाएगा, आपका गोल चला जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन, जो मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको बताया था आपका एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है। एटीट्यूड बिल्ड क्या है, आपने 4 बजे उठने का अलार्म लगाया, बट आप उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? कि आपको कंफर्ट जोन है, आपको और सोना है। दैट्स योर कंफर्ट जोन। अगर आप उठ जाएंगे तो शायद वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो द कंफर्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको जिम जाना है, बट क्या एक्सरसाइज करनी है, वो आपके लिए कंफर्ट जोन नहीं है। पॉइंट क्या है, यू रियली नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। बोला अब कंफर्ट जोन से ज्यादा बाहर कैसे है, मैं आपको 2-4 एक्सरसाइज बताता हूँ, आपको जरूर करिएगा कंफर्ट जोन के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, यू रियली नीड टू बिकम अ गो गेटर। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, ब्रेन की माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है, एंड देन यू हैव टू बिकम अ गो गेटर। गो गेटर एटीट्यूड कैसे आता है, जब तक आपके अंदर गो गेटर एटीट्यूड नहीं है। गो गेटर एटीट्यूड क्या है, जब 4 बजे का अलार्म लगाया मैं उठ गया, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे को अचीवमेंट हो गई, बट कहीं ना कहीं आपने वो गो गेटर वाला एटीट्यूड किया। आपको वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा, गो गेटर वाला। पहले मैं वो अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था फोकस, गोल, discipline, find your distraction, and one very important thing, find a mentor. You really need to find a mentor. आपको आपके पास एक कोच होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। That's very important. Why I'm saying this? क्योंकि हम जब भी एक ऐसी चैलेंजिंग जर्नी पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है या एक मुकाम आता है जहाँ पे हम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम थोड़े से घबरा जाते हैं, हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। देन वी रियली नीड अ मेंटर। हमको कहीं ना कहीं मेंटर चाहिए होता है, उसके कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स चाहिए होते हैं जो हमको थोड़ा और पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यू रियली नीड दैट इनकरेजिंग वर्ड्स टू पुश योरसेल्फ एन एक्स्ट्रा माइल। वो एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए यू नीड अ मेंटर। आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो आप खुद इतने स्ट्रांग है कि आपको शायद जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाते हैं, बट हमारी जर्नी में हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे को एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम खुद रुक जाते हैं, हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो समटाइम्स रियली नीड अ मेंटर, जहाँ पे आप डिस्कस कर पाए, अपनी डिफिकल्टीज को बता पाए,
बेझिझक बता पाए. So these are few points you really need to have to become successful. First of all, focus. Right? गोल होगा, फोकस रखेंगे, डिसिप्लिन होगा, जब कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे, डिसिप्लिन होगा. Then the most important thing, find your distractions, because सारा का सारा फोकस हमारा जाता है, हम डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा टाइम निकालते हैं. राइट? डिस्ट्रैक्शंस पे इतना टाइम मत लगाइए कि आपका गोल, आपका फोकस कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा. And find a mentor. Mentor is very important, because in any journey of life, you really need a mentor. You need those encouraging words which help you push an extra mile. Sometimes in the life, आपको कहीं ना कहीं आप जरूर रुकेंगे, वो होता ही होता है, बट कहीं ना कहीं वही मेंटर का जो रोल होता है आपको आगे बढ़ाने का. जितना बड़ा प्लेयर हो, जितना हमेशा कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक ऐसा मुकाम आया, चाहे विराट कोहली हो, चाहे धोनी हो, कहीं ना कहीं उसने सोचा कि मैं क्या छोड़ दूं क्रिकेट खेलना. वहीं पर ये कोच का रोल आता है, जब वो उनको एनकरेज करता है कि नहीं, यू हैव टू प्ले बिकॉज यू आर द बेस्ट. वो जो दो वर्ड्स आते हैं, जो माँ अपने बेटे से बोलती है, जो कोच अपने स्टूडेंट से बोलता है, दैट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन रियली डू इट. दोस इनकरेजिंग वर्ड्स इज ऑलवेज हेल्पफुल टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. आपको वो हमेशा चाहिए. और you are working with the best company right now. Now we are in the top 30 company. You are amongst the best companies. So management wise there's no problem, company wise there's no problem. Only problem is here, right? Because this always wants to be in the comfort zone. जिसको comfort zone में रहना बड़ा अच्छा लगता है, तो comfort zone से जब निकलना है तो फिर हमको challenging roles लेने पड़ेंगे. Because challenging roles ये accept नहीं करता. He really, हमारा जो mind हमेशा comfort zone में रहना चाहता है. माइंड डजंट, हमारा जो दिमाग होता है थोड़ा लेजी होता है, उसको कंफर्ट जोन में चाहिए. उसको एनर्जी अपनी ज्यादा वेस्ट नहीं करती हो. ही ऑलवेज वांट्स टू बी इनटू एन एनर्जी एफिशिएंट मोड. उसको एनर्जी एफिशिएंट मोड में रहना, उसको अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी. ही वांट्स टू बी इन अ कंफर्ट जोन. तो आपको उसको कहीं ना कहीं डिस्कंफर्ट जोन में डालना पड़ता है. अब कंफर्ट जोन से माइंड को कैसे निकालें, मैं आपको 2-3 एक्टिविटीज बता रहा हूँ, आपको घर पे करिएगा. राइट? आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज once you start doing some activities, brain workouts, it's like a brain workout. अगर आप ब्रेन को वर्कआउट करेंगे तभी आपके लिए फायदा होगा. सो तो गो, मैंने आपको बताया कि कंफर्ट जोन से निकलने के एक्सरसाइज बता रहा हूँ और गो गेटर वाला एटीट्यूड बता रहा हूँ. आपको गो गेटर वाला एटीट्यूड पर जाना पड़ेगा. देखिए, आप कल आप एक्टिविटी बता रहा हूँ, कल आप सुबह जब नहाने जाएंगे, राइट, जब कल आप सुबह नहाने जाएंगे, जैसे आप बाथरूम में जाएंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा. राइट? क्लोज योर आईज, शट योर आईज एंड गो टू बाथ. राइट? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा. उसका मतलब क्या है, जब आप आंखें बंद कर लेंगे, मैंने आपको बताया था आपके 5 सेंसेस होते हैं. राइट? व्हाट यू सी, व्हाट यू हेयर, व्हाट यू टच. राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पावरफुल जो सेंस होता है वो होता है विजन, जो हम देखते हैं. हमारा सबसे पावरफुल सेंस होता है द विजन, व्हाट वी सी. तो जब अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपका जो विजन होगा वो कम बंद हो जाएगा. आपका जो विजन वाला सेंस होगा, इट विल गेट शट. तो जो आपको जो नेक्स्ट सेंस होगा वो होगा जब आप आंखें बंद करके जब आप नहाने जाएंगे तो आप टच करेंगे सब कुछ. तो आपका टच वाला सेंस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा. तो वंस योर टच सेंस, तो क्या होगा, आपका ब्रेन ज्यादा काम करेगा. नॉर्मली क्या होता है, जब आप नहाने जाते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह उठे, राइट, यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, यू हैव टेकन बाथ, क्योंकि आपका दिमाग चलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर यूज्ड टू दैट. आपको रोज आपकी वो एक्टिविटी है, आपको पता है आपका शैम्पू का पड़ा, आपका सोप का पड़ा है, तो यू नो दैट. बट टुमारो वंस यू गो टू टेक बाथ, or you'll shut your eyes, then you'll realize that you don't know anything. You have to touch everything. आपको जो 5 मिनट लगते हैं, आपको 10 मिनट लगेंगे. तो क्या होगा, आपका ब्रेन को डिफिकल्टी आएगी. आपका टच सेंस पावरफुल होगा, आपका विजन सेंस कम होगा. तो क्या होगा, इट्स अ गो गेटर एटीट्यूड. आपको वो गो गेटर मेरे को करना है, आपको करके दिखाना है कि कहीं ना कहीं आपको ब्रेन को थोड़ा डिस्कम्फर्ट, ये ना एक ब्रेन की एक्टिविटी होती है. ब्रेन को जितना आप वर्कआउट कराओगे ना, वो और एक्टिव रहेगा. क्योंकि ब्रेन का क्या है, ब्रेन ना एक टाइम पे आके शांत हो जाता है. ब्रेन इतना यूज नहीं करते हम सारे. कहने की कोशिश क्या है, जो हमारी रूटीन होता है, जो हमारी रोज की रोज एक्टिविटी है, अगर हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन यूज नहीं हो रहा है. तो जब भी हम कुछ नया करेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब गाड़ी चलानी पहली बार गए थे, याद करिए, जब आप पहली बार जब गाड़ी चलाने गए थे तो आप बड़े कॉन्शियस थे कि फर्स्ट गियर ऐसे करना है, सेकंड गियर ऐसे करना है, हाईवे पे नहीं जाना है, वो गाड़ी आ रही है, आप पहले ब्रेक मार देते. यू आर वेरी कॉन्शियस, आप एक एक स्टेप बड़ा सोच के ले रहे थे. बट आप गाड़ी इतनी बार चला चुके हैं, आज आपको हॉबी बन चुकी है, आपको वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आज आप सोचते ही नहीं है. आप हाईवे पे चले जाते हैं, फर्स्ट गियर सेकंड, आप सोच भी नहीं रहे, आप गाड़ी चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया. पहली बार आप 40 की स्पीड पे नहीं चला पाते, आप 100 की स्पीड पे चलाते हैं, तभी आपको डर नहीं लगता. क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है. और हो क्या रहा है, सारा का सारा सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है. आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे, सब कॉन्शियस माइंड को पता है फर्स्ट गियर कैसे करना है, सेकंड गियर कैसे करना है, फोर्थ गियर कैसे करना है, कितनी स्पीड पे चलाना है. तो द पॉइंट है, जब आप एक चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है. और सब कॉन्शियस माइंड हमेशा एक लेजी एलिमेंट होता है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता. वो कहीं ना कहीं इतने अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा, तो वो तभी
जब तक आप, वो कहते हैं ना कि अगर आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जितने भी टॉप सीईओज हैं किसी भी कंपनी के, दे आर रीडिंग बुक्स एवरी डे, दे आर एनहांसिंग देयर स्किल्स। व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज दे नो दैट कि अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हमारा ब्रेन भी कहीं ना डेवलप होना बंद हो जाता है। हमारा वो नई चीजें सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? अगर आपका राइट हैंड डोमिनेंट है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो थोड़े दिन आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। मुझे पता है इट विल बी डिफिकल्ट, बट दैट्स व्हाट यू वांट। तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आप कुछ अलग कर रहे हैं। आपके ब्रेन को कुछ रियलाइज होगा कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो द पॉइंट इज दैट्स अ ब्रेन वर्कआउट। एंड जब तक आप इसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ में, मैंने आपको बताया ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्रेन। इफ यू कैन कीप योर ब्रेन एक्टिव, यू कैन रियली कीप इट लाइवली, आपको नई नई चीजें सीखेंगे, तो आप हमेशा लाइफ में कॉम्पिटेंस ही रहेंगे, राइट? तो हमने जो बात करी, हमने बात करी मेरी जर्नी की छोटी सी, एंड देन व्हाटएवर आई हैव डन। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in anybody's journey is the value, right? The value you create for yourself. आप अपने लिए क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त होते हैं, एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल दोस्त। सक्सेसफुल दोस्त और अनसक्सेसफुल दोनों क्या करते हैं, दोनों लोग, लेट्स नॉट टेक सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, क्या करते हैं, दो दोस्त होते हैं, दोनों सेम स्कूल जाते हैं, सेम कॉलेज जाते हैं, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सब कुछ सेम, सेम ग्रेड्स आते हैं, सेम डिग्री है, और दोनों का पैकेज सेम लगता है। दोनों का इन्फोसिस की कंपनी में जॉब लगती है, और दोनों का पैकेज सेम लगता है। बोथ आर एट 5 लाख रुपीज पर एनम। 5 साल बाद लोग देखते हैं, राइट, 5 साल बाद दोनों दोबारा मिलते हैं, तो एक इंसान का, दोनों सेम कॉलेज से पढ़े, सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, दोनों का पैकेज भी सेम लगा, एक ही कंपनी में गए, दोनों का 5 लाख से शुरू हुआ। तो ये 5 साल बाद एक का 20 लाख का पैकेज और एक का 10 लाख का पैकेज। ऐसा बहुत होता है, आपकी लाइफ में भी होता होगा। दोनों ने साथ में जर्नी शुरू करी, आज एक का 1 लाख का चेक है, एक का 10 हजार का चेक है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है यार, साथ में शुरू किया था, ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, मैं कैसे पहुंच गया, या तो उसने मेरे से बाद में शुरू किया था, आज वो मेरे से आगे कैसे पहुंच गया। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे को स्ट्राइक भी करता है, हमेशा थोड़ा सा ट्रबल भी करता है, ऐसा क्यों होता है। एंड ये आपको जरूर इसका मतलब, आपको इसका इसका मीनिंग पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू यू क्रिएट। वैल्यू यू क्रिएट, वैल्यू का मतलब क्या है, जब दोनों ने शुरुआत करी थी, जब दोनों ने शुरुआत की थी, दोनों की वैल्यू सेम थी। दोनों ने सेम कॉलेज से सेम डिग्री ली थी, सेम टीचर से सब कुछ पढ़ा था, और सेम कंपनी में गए थे, और सेम पैकेज पे गए थे। बट 5 साल बाद आज दोनों के बीच में डिफरेंस आ चुका है। जो 20 लाख के पैकेज में है, उसने उसी 5 साल के बीच में अपनी स्किल्स को डेवलप किया, नई चीजें सीखी, नई लैंग्वेज सीखी, नई कोडिंग करने के तरीके सीखे, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। और पुराने वाले जो 5 से 10 लाख में पहुंचा है, उसने नया कुछ नहीं सीखा, उसने जो कॉलेज में सीखा था वो उसने वही सीखा, और जो उसके बॉस ने उसको सिखाता गया वो वही सीखता गया। और जो दूसरा जो 20 लाख के पैकेज है, उसने जो बॉस ने सीखा वो तो सीखा ही सीखा, सेकेंडली उसने बहुत नए नए कोर्सेज करे, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। तो जब उसने नई जॉब ऑफर करी तो उसको 20 लाख का पैकेज मिला। तो पॉइंट क्या है कि जैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करता है, वैल्यू क्रिएट कैसे होती है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके, अब कुछ नया सीख के। जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, अपने उस बिजनेस को में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं और अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लेडीज हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, राइट? बहुत सारी लेडीज हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। आप कभी उनसे जाके पूछेगा कि क्या उन्होंने कोई नई टेक्निक सीखी मेकअप करने की या हेयर कट करने की, क्योंकि आज के टाइम में बड़ी सारी मशीन्स आ चुकी हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आजकल हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल को ठीक करने के लिए भी बड़ी सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो उनसे पूछेगा कि आपने कोई नई टेक्निक सीखी या कोई आपने नई मशीनरी यूज करी, तो अगर वो बोलेंगे कि नहीं, तो उनसे पूछेगा या उनसे जानने की कोशिश करेगा, अब वो खुद बताएंगे कि उनकी आमदनी पिछले साल जो थी वो शायद इस साल भी उतनी आमदनी रही होगी, उनकी आमदनी बड़ी नहीं होगी, और मे भी शायद कम हुई हो। और इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे जो लेडीज ब्यूटी पार्लर थे वो आज के टाइम में बंद हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि शायद आज से 5 साल पहले वो बहुत चलते थे, बट उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आगे नहीं बढ़े। तो आज जो एक टाइम पे बड़े अच्छे ब्यूटी पार्लर चलते थे वो सारे खत्म हो गए। और ऐसी बहुत चीजों का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया का फोन था, अगर वो लाइफ में अपने टाइम पे नई चीज में अपग्रेड करता तो शायद इट वाज अ मार्केट लीडर, मार्केट लीडर था। एंड नाउ देयर इज नो नोकिया इन द मार्केट। व्हाट डज इट मीन? अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे। याहू इज अ वंडरफुल एग्जांपल। याहू एक टाइम पे, याहू में सबसे ज्यादा चलती थी। अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, नई स्किल्स नहीं सीखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको यंग जनरेशन या कोई नई टेक्नोलॉजी आपको आगे पीछे छोड़ देगी।
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नई स्किल्स डेवलप करिए, अपने अंदर नयापन लेके आइए। एक एग्जांपल जो बड़ा कॉमन है, जो हर एक बताता है, आपने भी सुना होगा कि एक आदमी होता है, उसको पेड़ काटने का काम दिया जाता है। तो एक एक यंग लड़का होता है जो 20 साल का होता है, वो एक हफ्ते में 25 पेड़ काटता है, और एक बुजुर्ग आदमी होता है जो एक हफ्ते में 50 पेड़ काटता है। तो जब वो थोड़ा हैरान हो जाता है बुजुर्ग आदमी को देख के कि इतने ज्यादा पेड़ कैसे काट लिए। तो लास्ट में जब उसको ऑब्जर्व करता है, वो यही देखता है कि जब भी वो बुजुर्ग आदमी अपने एक्सपीरियंस से जब भी वो पेड़ काटता था, अपनी एक्स को और शार्प करता था। सिमिलरली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तो अपनी एक्स को शार्प करता था, क्या अपनी स्किल्स को आप शार्प करते हैं? राइट? अपनी स्किल्स को शार्प करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने इतनी जर्नी इतनी फास्ट कैसे करी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इतनी फास्ट कर पाया जितनी मैं कर पाया। अभी तक मैंने आज तक इंडिया में ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटर नहीं देखा जिसने पहले 4 साल में 3 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अपनी पहली जर्नी में, पहले ही 4 साल की जर्नी में 3 करोड़ रुपए कमा लिए थे, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, इतनी कंट्रीज कर ली। तो मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं ज्यादा, आई एम नॉट बीइंग वेरी एरोगेंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। बट फॉर मी वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द बॉडी लैंग्वेज, जो आपको सीखना पड़ेगा। राइट? मैंने आपको बताया आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रियली नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे वर्ड यूज करते हैं, आप कैसी टोन, आपकी टोन कैसे रहती है, आप अपने हाथ को कैसे यूज करते हैं। देखिए, यूजिंग योर हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल यू आर टॉकिंग, यूजिंग योर हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। राइट? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, जो कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि व्हाई हैंड्स आर सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर आप अर्ली केव मैन के टाइम पे जाएंगे, जब हम केव मैन के टाइम पे थे, तो जब भी किसी को कोई केव मैन जो देखता था, तो सबसे पहले वो उसके हाथ देखता था कि कोई वो वेपन लेके तो नहीं आ रहा मेरे को मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं यही दिखाया जाता है कि वेपन लेके तो नहीं आ रहा कि मेरे को मारने के लिए। तो कभी भी एक सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले एक इंसान का हाथ देखता है। राइट? सो using your hands while talking is very important. That is one of the basic tips of the body language. The tone you are using, that's very important. Right? The words you are using is very important. And मैं आपको बता दूं, verbal communication is only 7% of your total communication, and the 93% is non-verbal communication. मतलब 93% क्या है? 7% जो आप क्या करते हैं, आप बड़ी तैयारी करके जाते हैं ना कि आज मैं इसको ये प्रेजेंटेशन लेके आया, मैंने फॉलो अप किया। That is only 7% of your presentation. Verbal communication is only 7%, and 93% is your non-verbal communication. And non-verbal communication में क्या आता है? Your facial expressions, your voice tones, your body language, your eye contact. Eye contact is very important, because if you're not, अगर आप eye contact नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो trust factor नहीं आता. It's a mistrust. So again, it's a very big chapter. Again, it's like a big story. I cannot explain on phone right now, but that's what I'm trying to tell. You really need to work on your body language as well. मैं इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ पाया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। जब मैं स्टेज पे जाता था, एंड तो मैं स्टेज को पूरा कैप्चर करता था। आई यूज्ड टू यूज द इंटायर स्टेज। वो कहते हैं कि जितना अपना स्टेज को भी जितना कवर करोगे, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। वो आपकी टेरिटरी को, आप अपनी कितनी टेरिटरी को घेर के चलते हो, तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली मैटर्स। आई हैड अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस लेवल। मैं अपनी अपलाइन को पुश करता था कि सर मुझे जाने दीजिए आज मीटिंग लेने के लिए। तो आई यूज टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी फाइंड करता था कि सर आज प्रेजेंटेशन मैं लेना चाहता हूँ, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरी अपलाइन मुझे देखती थी कि इसके अंदर वो हंगर है, या आगे जाना चाहता है। बिकॉज नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग चाहते हैं कि उनकी अपलाइन ही काम बात करती रहे और हम बात ना इतनी करें। तो आई ऑलवेज लाइक कि सर आई वांट टू बू ऑन द स्टेज। जो कि मैं आपको बताऊं, मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज का। मुझे कभी पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी। बट समहाउ once I entered into direct selling, I really wanted to go on the stage. I really wanted to express myself. I wanted to have the feeling of the stage. मेरे को स्टेज चाहिए था, मेरे को स्टेज पे बात करनी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा स्टेज चाहिए था। That was very important for me. तो मैंने स्टेज पे गया, and I showed people that okay, this stage belongs to me. तो मैंने कहीं ना कहीं स्टेज को पूरा अपनाया, स्टेज के साथ जस्टिफाई किया, and things really worked out really well for me. So you, it's very important. एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और बता दूं, दैट आपको अपनी अपलाइन का, कहीं ना कहीं आपको अपनी अपलाइन की नजरों में आना पड़ेगा बाय डूइंग समथिंग गुड वर्क। राइट? समथिंग सम गुड इन कहीं कोई आप इनोवेटिव चीजें करें, तो इफ यू विल कम इन योर अपलाइन आईज, समहाउ वो तभी आप आएंगे, या तो आप कुछ इनोवेशन करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे। सो बीइंग इन योर अपलाइन आईज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच कीप्स यू गोइंग, व्हिच कीप्स योर अपलाइन आल्सो टेकिंग। वो भी अपनी आपकी अपलाइन भी आपको ध्यान रखती है कि हाँ, दिस इज अ गुड लीडर, दिस इज अ अपकमिंग लीडर, ये जरूर जिंदगी में आगे जाना चाहता है। एंड आई कैन सी दैट फ्रेशनेस इज हिम।
तो कहीं ना कहीं आपको अपनी अपलाइन की नजरों में भी आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऐसा काम करें, इनोवेशन लाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, तो जो आपकी अपलाइंस को पसंद आए, और कहीं ना कहीं दे शुड गिव यू अ बेटर प्लेटफॉर्म आपको और आगे लेके जाने के, उनको भी लगे कि हाँ, ही हैज दैट हंगर फॉर सक्सेस, सो यू विल सी थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर योरसेल्फ. सो देयर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डे टू डे एक्टिविटीज. देन माइंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कांट ट्रेन योर माइंड, सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही होगा अगर हम माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे. तो मैं आपको आज भी बताता हूँ, फोकस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. फोकस आपकी माइंड की ट्रेनिंग से ही होगा. सो थोड़ा मेडिटेशन भी करा करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन रियली ब्रिंग्स अ बेटर पर्सन आउट ऑफ यू. तो आप और मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि सर मेडिटेशन होती नहीं, तो आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल टिप. आप बस आंखें बंद करिएगा, ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस फोकस करिएगा कि आप कहाँ से सांस अंदर, कहाँ से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं. जस्ट फोकस ऑन योर breathing, that's it. Don't focus on any other thing, because आपका दिमाग, मुझे पता है जब आंखें बंद करते हैं आप सोचते हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठे हमने यहाँ सोचना शुरू कर दिया, वहां सोचना शुरू कर दिया. आपने कुछ नहीं सोचना, just focus on your breathing, from where you are exhaling and from where you are inhaling. That's it. That's the only thing you have to take care of. उसके बाद ज्यादा नहीं देना. That's the only way. मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन शुरुआत आप ऐसे करें. मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially in today's world, because today's world is so is full of distractions. इतना परेशान इंसान रहता है. So कहीं ना कहीं आपको अपने इन चीजों पे वर्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड वन डेफिनेशन आई मस्ट टेल यू अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट वेयरिंग अ क्राउन. सर पे ताज पहनने का बिजनेस नहीं है ये अपनी डाउनलाइन को सर पे, डाउनलाइन के सर पे ताज पहनाने वाला बिजनेस है. राइट? अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी तरह समझ आ पाएगी. डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट वेयरिंग अ, राइट? इट्स नॉट अबाउट वेयरिंग अ क्राउन, इट्स मेकिंग योर डाउनलाइन वेयर अ क्राउन. अगर आप सर पे ताज पहन के बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, बट अगर आप अपनी डाउनलाइन के सर पे ताज पहनाएंगे, देन यू कैन रियली बिकम बिग इन लाइफ. राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स. हेलो. यस सर, यस यस सर. सो एक चीज और जी मैं आपको बताता हूँ. सम पीपल्स आर लाइक कि सेल्स इज डिफिकल्ट, सेल्स इज डिफिकल्ट. सेल्स की मैं आपको बस एक परिभाषा बता रहा हूँ. राइट? वन सिंपल डेफिनेशन फॉर सेल्स इज लाइक, sales is just about transferring energies. It's all about transferring energies. जो आपके अंदर जो एनर्जी होती है वही आपकी डाउनलाइन के अंदर एनर्जी जाती है. राइट? इट्स ऑल अबाउट, जो आप अगर किसी से मिल रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, वंस यू आर मीटिंग एनी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, एनी ऑफ योर गेस्ट, आप कैसी एनर्जी आपके अंदर रहती है, एंड दैट डिसाइड्स योर सेल्स. अगर मेरे सामने एक ऐसा इंसान है जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कहीं ना कहीं उसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद मैं उससे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग एनर्जीज. द कॉन्फिडेंस व्हिच यू आर शोइंग व्हाइल पिचिंग योर प्रोडक्ट, व्हाइल पिचिंग योर प्रेजेंटेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे मैंने आपको बताया, विराट कोहली के अंदर जो एनर्जी है, जो इतनी कंटेजियस है, जो पूरी टीम के अंदर जाती है, सिमिलरली जो एनर्जी आपके अंदर है वही आपकी पूरी टीम के अंदर जाएगी. अगर आप एग्रेसिव हैं, अगर आप एनिमेटेड रहते हैं, तो कहीं ना आपकी टीम भी एनिमेटेड रहेगी. बट अगर आप शोल्डर आपके डल रहते हैं, परेशान आप ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर भी वो फीलिंग आएगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट पॉजिटिव एनर्जीज टू योर टीम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? सो गिव मी अ मिनट. अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिषेक जी. Sorry guys, I just sorry. Am I audible now? yes audible. Right. So guys, that's what I was trying to tell you, that the most important thing is like selling is only about transferring energies. वो कहते हैं ना, energy cannot be destroyed. Energy can only be transferred. वो कभी destroy नहीं होती है, energy हमेशा transferred होती है. तो आप कैसे उसको transform करते हैं, that's very important. जैसे लोग कहते हैं कि सेल्स से लोग डरते हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ. सेल्स से डरने की कभी जरूरत नहीं होती. लोग कहते हैं कि सर सेल्स इज वेरी टफ, नहीं हो पाता. तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे लुक्रेटिव जॉब्स हैं सेल्स, सबकी की सारी सेल्स की जो जॉब्स होती हैं सबसे ज्यादा लुक्रेटिव होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड इज सेल्स जॉब. एंड इस दुनिया में हर एक इंसान सेल्स कर रहा है. तो आपको कभी भी ऐसा अकेला महसूस मत करा करे. इवन इनफैक्ट टॉप पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो आप जानते भी हैं, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान आप जानते हैं, हमारे इंडिया के लीडिंग बॉलीवुड स्टार हैं. वो अपनी एक मूवी में कम से कम 100-150 करोड़ लगाते हैं मूवी बनाने के लिए. उसके बावजूद इतनी प्रमोशन करते हैं, इतने ट्रेलर्स आते हैं, उसके बावजूद राइट ही गोज टू ऑल द रियलिटी शोज. हर रियलिटी शोज में जाते हैं, हर न्यूज चैनल पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए. राइट?
तरह तरह के मॉल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ही वांट्स टू सेल हिज मूवी. Despite investing so much in the movie, 100-150 crore की investment के बाद, then also he's investing into promotions. He's going to reality shows. He's going into news channels. Why he's going? Because he wants to sell his movie. Because he wants more people to come and watch his movie. वो चाहता और इंसान आए उनकी मूवी को देखें, right? That's very important. At the same time, अगर जब आप कोई नेता होता है, जब वो स्पीच देता है, वो कहता है आप मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा, मतलब क्या है? He is trying to sell his promises. वो अपने promises को sell कर रहा है, वो आपकी वोट लेना चाहता है. तो everybody is selling in this world. चाहे एक शाहरुख खान हो, चाहे एक नेता हो, चाहे एक कोर्ट के अंदर एक लॉयर हो, जो अपने क्लाइंट का पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए बार बार बोल रहा है माय लॉर्ड, माय, जो बार बार इतनी आर्ग्यूमेंट इसलिए करता है बिकॉज ही नोज वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए ही इज ट्राइंग टू सेल हिज पॉइंट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो एवरीबडी इज सेलिंग. सो आपको मैं बता रहा हूँ, सेलिंग इज द मोस्ट लुक्रेटिव जॉब एंड यू शुड बी प्राउड. अगर आपकी एक की भी टीम है, आपकी दो की भी टीम है, अगर 10 की भी टीम है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. बिकॉज इफ पीपल से दैट selling is so difficult and then also you are selling, so you should feel proud कि मैंने कम से कम एक को सेल तो किया, दो को सेल तो किया. I'm leading a team size of 2 people. I'm leading a team of 3 people. जरूरी नहीं है कि सबकी टीम बहुत बड़ी बन जाए. अगर आप 10 लोगों की भी टीम बना पाए हैं, उनको लीड कर पा रहे हैं, you should feel proud because even selling to one person is not that easy. तो आप एक ऐसे जॉब पे हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एक नोबल कॉज भी है. नाउ यू आर नॉट अ जॉब सीकर एनीमोर, यू आर अ जॉब क्रिएटर. मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरे को जॉब भी अच्छी खासी कंपनी से मिली थी. हमारी सारी की सारी कंपनी TCS, इन्फोसिस आई थी, एंड मैंने जॉब नहीं ली. तो कहीं ना कहीं मैं जॉब सीकर नहीं बना, मैं जॉब क्रिएटर बना. मैंने और लोगों को जॉब्स भी दी, बहुत लोग आज मेरे साथ फुल टाइम कर रहे हैं. और सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने खुद नहीं किया, राइट? मैंने कहीं ना कहीं मैं इन्फोसिस में जा सकता था, और अगर मैं इन्फोसिस में जाता तो होता क्या, मैं शायद किसी ना किसी की जॉब ले लेता. तो कहीं ना कहीं I'm being helpful for other people who can take up a job. So the point is, you really need to feel proud of yourself. आप जो भी करते हैं, आपको प्राउड फीलिंग होनी चाहिए. चाहे आप एक सेल करते हैं दिन में, चाहे आप महीने में एक सेल करते हैं, you should feel proud. अपने अंदर वो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप प्राउड फील करेंगे. अब अगर अपने आप को डिमोटिवेट रखेंगे, कभी मजा नहीं आने वाला. इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, 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 बिकॉज पॉजिटिविटी इज सो कंटेजियस. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी पूरी टीम पॉजिटिव रहती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप कुछ भी नेगेटिव बात करते हैं तो वो भी इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाता है. So you really need to be on your toes. You have to be positive all the time. Train your mind in a very and build an attitude. Build a positive attitude. And how to build a positive attitude? Become a go-getter. Become a go-getter. Go-getter कैसे होगा? Go-getter सिर्फ तब होगा जब आप कुछ डिसाइड करते हैं और आप उसको डिले नहीं करते हैं. हम हर चीज को इतना डिले करते हैं तो हम गो गेटर नहीं बन पाते. और हम हर चीज को डिले इतना कर देते हैं कि हम गिव अप करने लग जाते हैं. हमारा एक एटीट्यूड जहाँ पे गो गेटर वाला बनना था, हमारा एटीट्यूड गिव अप वाला बनने लग गया. वी हैव स्टार्टेड गिविंग अप ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. फ्रॉम गेटिंग अप इन द अर्ली मॉर्निंग, हमको अगर सुबह जल्दी उठना था, हम उसको गिव अप किया. फिर हमको जिम जाना था, हमने उसको गिव अप किया. तो वी आर गिविंग अप. हमने सोचा कि आज हम रनिंग करना शुरू करेंगे, हमने नहीं करी. व्हाट इज इट? आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं गए, एक दिन जिम ही तो नहीं गए. इट्स नॉट अबाउट वन डे, इट्स अबाउट बिकमिंग एन हैबिट. वो एक दिन कब हैबिट बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगा. वो एक पैटर्न बनता है, और जब पैटर्न बनता है वो इतना रिपीट हो जाता है, देन इट जस्ट स्पॉइल्स द एंटायर एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड बन जाता है गिव अप करने का, चीजों को ले और छोड़ो यार, कल कर लेंगे. ये सबसे गलत एटीट्यूड है और मैक्सिमम लोग यही करते हैं. डिलेइंग थिंग. वो मैंने आपको क्या कहा, बिकम अ गो गेटर. जिस दिन आप गो गेटर बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ और मेरी चीज, और मेरे को आपको पास आती हुई दिखेंगी. जो आपके सपने थे आपको पास आते हुए दिखेंगे. आप बिकॉज यू हैव बिकम अ गो गेटर. आप उस जो आपने सपना लिया था, आप उसको पाना चाहते हो, राइट? इफ यू हैव थॉट ऑफ हैविंग अ सिक्स पैक, सो ओके, मेरे को करना है तो करना है. उसमें ये नहीं कि चलो यार मैं आज एक पराठा खा लेता हूँ. अगर आपने, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आपको इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज ये इतना आलसी आदमी है, इसको कुछ नहीं करना है. ही वांट्स टू बी इन द मोस्ट कंफर्ट जोन. वो कहता है कुछ मत करो, घर बैठ के सोते रहो. इसको ये इतनी गुगली फेंकेगा, इतनी यॉर्कर, इतने बाउंसर फेंकेगा कि आपको हमेशा परेशान रखेगा. बट यू रियली नीड टू वर्क. आपको इसको ट्रेन करना है, आपको इसको पुश करना है हमेशा, बिकॉज ये कभी पुश नहीं होना चाहता. ये तो चाहता सोते रहो. गाइस, गेटिंग माय पॉइंट, बिकम अ गो गेटर. गो गेटर के लिए आपको एक एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा. अगर एटीट्यूड बिल्ड करेंगे तभी कम होगा, राइट गाइस? यस सर. सर एनीथिंग एल्स आई वांट टू, कुछ और है जो मैं बात करना चाहूंगा इसी टॉपिक पे? बिकॉज आपने मुझे 1 घंटा दिया था, मैंने 1 घंटा ले लिया. यस सर. अभी क्वेश्चन आंसर. गौरव जी
हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। कुछ अभिषेक जी, सवाल आपको सुनने सवाल में इतना इतना मजा आ रहा था अभिषेक जी, आपको सुनने में कि हमारे मन के सवाल ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली आप ही को सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। काफी सारी चीजें आपने बताई, खास करके आपने जो एटीट्यूड के बारे में बताया और माइंड के बारे में बताया। वाकई ये चीजें काम करती है। आपने इतनी कम एज में इतने सारे अचीवमेंट्स लिए, ये आपके लिए और सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा, जब आप अपनी जर्नी बता रहे थे, आप ऑलरेडी काफी बड़ा पैसा अदर डायरेक्ट सेलिंग से कमा चुके थे, तो फिर आपने वेस्टीज को क्यों चूज किया? सर देखिए, आपको बताऊं तो हर चीज का एक टाइम होता है। जिस प्रीवियस कंपनी में मैं जिसमें था, वो कहीं ना कहीं जो कंपनी थी, वो कंपनी जब मैंने शुरुआत करी थी, तो कहीं ना कहीं उसका सही टाइम था। दैट कंपनी वाज इनटू ई एजुकेशन। When I joined in 2004, 2004 is all about e-education. लोगों के पास लैपटॉप्स भी नहीं थे, लोगों के पास कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तो e-education was a very new thing. Even I was into my engineering, हमने भी इतनी पढ़ाई नहीं करी थी कंप्यूटर्स के बारे में। मेरे घर में खुद में लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था। So 2004 was early stages of computers. तो e-education was it was a new era actually. कंप्यूटर्स लोग सीखना चाहते थे, ई एजुकेशन लेना चाहते थे। तो जब मैंने लैंड अप किया उस कंपनी में, तो द कंपनी वाज डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट दैट टाइम इट वाज अ लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। जब मैंने शुरुआत करी थी, तो हमने एक कंपनी को एक अलग ही लेवल पे ले गए थे। तो दैट टाइम इट वाज लाइक द प्रोडक्ट ही ऐसा था जो शायद उस टाइम पे मार्केट की डिमांड थी। बट लेटर ऑन कंपनी ने शायद इतने चेंजेस नहीं लाए, कंपनी ने अपने आप को विद टाइम बदला नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, बदलाव अगर अपने अंदर नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, स्किल्स अगर आप अपने इंप्रूव नहीं करेंगे, रेगुलर अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलते रहेंगे, पुराने कामों पे चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी आउट ऑफ द मार्केट। आप मार्केट से अपने आप ही चले जाएंगे, आपको मार्केट से खुद ही निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने भी रियलाइज किया। देन आई वाज ऑन अ सर्च फॉर अ गुड कंपनी। मैं चाहता था मैं एक अच्छी, मैंने बहुत रिसर्च करी, एंड देन फाइनली मैंने कभी नहीं देखा था कि इंडिया में ऐसी कंपनी चलती है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इतना प्रोफेशनलिज्म एक कंपनी में आ सकता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है, बट होता क्या है कि जैसे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था एक कंपनी में, मेरे जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी। देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म नहीं था, उन्होंने बस कंपनी खोल दी। बट जब मैं वेस्टीज के मैनेजमेंट से मिला, वेस्टीज का ऑफिस देखा, तो आई कुड सी दैट दे हैव द विजन। जो प्रोफेशनलिज्म देखा, जो उनकी बातों से मुझे समझ में आया, जो उनका सिस्टम लगा, जो उनकी ऐप देखी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा दे आर इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। वो सही तरीके से जा रहे हैं, दे विल अपग्रेड। जैसे क्या है, वो वक्त के साथ बदलेंगे भी, जो कि नीड होता आ रहा है कि वक्त के साथ जो चेंजेस चाहिए, अगर वो चेंजेस कोई कंपनी नहीं लाती, तो दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। बिकॉज आई वाज इन द कंपनी जो कहीं ना कहीं एक टाइप पे लीडिंग कंपनी थी। इनफैक्ट हम ही उसको नंबर 1 लेके गए थे 2005 में। जैसे मैंने आपको बताया, 2005-6 में मैं 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा था। दैट टाइम इट वाज नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया। बट विद टाइम, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, चेंजेस नहीं लाए, तो कंपनी मार्केट से ही बाहर हो गई। एंड सिमिलरली, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अगर इतनी विजनरी हो, इतना सोच पाए, तरह तरह चेंजेस ला पाए, वक्त वक्त के साथ बदलाव ला पाए, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। हमेशा आपको नयापन आता रहे, तो चीजें हमेशा सही रहती है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का विजन कितना स्ट्रांग है। और जब मैंने देखा कंपनी इंडिया से बाहर भी निकल रही है, अभी रिसेंटली इन्होंने थाईलैंड वगैरह भी खोला, तो अब मेरा पूरी प्लानिंग थी कि मैं इंडिया से बाहर भी जाऊं। एंड मैं खुद ऐसी कंपनी में काम करना चाह रहा था जो ग्लोबल सोच पाए और ग्लोबल जा पाए। तो मैं भी चाहता था कि मैं भी ग्लोबल जाऊं। मैंने सिर्फ इंडिया में तो काम किया, मैं भी चाहता हूँ मेरे को लोग बाहर भी जाने, मैं भी जाके बाहर भी अपना नेटवर्क क्रिएट करूँ। सो मे बी दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, द मैनेजमेंट एंड द विजन। बिकॉज गोइंग आउटसाइड इंडिया, और वो भी जल्दी जल्दी, जैसे बाली सर कहते हैं कि हमको 2025 में यहाँ तक पहुंचना है, 2030 में जाता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी कंपनी के साथ जा पाऊँ, और मैं भी अपना छोटा सा भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देख पाऊंगा। तो वेस्टीज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, जो मेजर फैक्टर था, वाज द विजन ऑफ द मैनेजमेंट and the professionalism of the management. अभिषेक जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बरसों काम किया, तो वहां का एक कल्चर डिफरेंट था, नो डाउट। आप वहां भी हीरो थे, यहाँ भी हीरो थे, क्योंकि हीरो बाहर से नहीं, आप अंदर से हैं। मुझे आप इतनी देर की बातचीत में समझ में आया कि आपका एटीट्यूड है जिसने आपको ये बनाया है। तो एक एक जो चीज थी वहां, जो आपने काम किया, वो 2 लेगों का प्लान होता था, लोग कहते थे 2 लेग चलानी है, और यहाँ मल्टीपल लेग्स है। तो क्या वास्तविकता में ऐसा होता था कि 2 लेग के प्लान में आदमी केवल 2 ही लोगों को डालता था और अमीर बन जाता था, और यहाँ आने के बाद चीजें चेंज हो जाती है? तो देखिए, ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि देखिए काम तो आपको वहां भी करना पड़ेगा, प्लान इज प्लान। वैसा नहीं है कि वेस्टीज में भी, इनफैक्ट बहुत लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया है। इनफैक्ट वेस्टीज इज द ओनली कंपनी ऑफ इंडिया जिसने कम से कम 1 करोड़ का चेक दिखाया है, जो कि अभी तक कोई और कोई कंपनी नहीं कर पाई। तो 2 लेग का प्लान
जरूर हाँ, अगर आप देखा जाएंगे ऑफ लेटली, अगर आप देखेंगे, आई वाज रीडिंग ए ब्लॉग, उस दिन ब्लॉग देख रहा था, तो 2 लाख का प्लान इनफैक्ट 90s में आना शुरू हुआ था, एंड इट हैज आल्सो टेकन मच पॉपुलैरिटी। काफी कंपनीज अभी भी 2 लाख के प्लान में चलती है। तो ऐसा नहीं है, प्लान सबके अच्छे होते हैं, 2 लाख है या मल्टीपल लेग्स, इट्स नॉट अबाउट लेग्स, इट्स अबाउट द एटीट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गो गेटर है, अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तो चाहे 10 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 लाख हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 लाख के प्लान में भी सब सक्सेसफुल थे। मेरी टीम में मेरी तकरीबन 3.5 लाख की टीम थी वहाँ पे। 3.5 लाख की टीम में ऐसा नहीं है कि सारे लोग सक्सेसफुल थे, तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख भी लोगों से नहीं चलती थी। तो जिसने चलानी है उसने, यहाँ पे मैंने देखा 10-10 लाख भी चलाई है, जिसने नहीं चलानी तो प्रीवियस कंपनी में लोग 2 लाख भी नहीं चला पाते थे। तो इट्स जस्ट डिबेटेबल टॉपिक कि 2 लाख है या 15 लाख है। अगर आपका एटीट्यूड है, अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है, अगर आपको लगता है कि आप सही में बहुत बड़े बन सकते हैं, तो आई थिंक 2 लाख में भी कर सकता है इंसान, 15 लाख में भी कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट, बट आई पर्सनली फील टाइम टू टाइम कंपनी चेंजेस लाएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख की टीम में बहुत लोग थे जो 2 लाख भी नहीं चला पाते थे। तो इट्स नॉट अबाउट 2 lakhs, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड द वे यू टेक डायरेक्ट सेलिंग एज अ थिंग। थैंक यू अभिषेक जी। मैं मोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू अभिषेक जी, थैंक्स गौरव। और बहुत बहुत अच्छी रियली आपसे तो पूरा जिसे कहते हैं ना फायर वी आर गेटिंग हियर, यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर फ्रॉम देहरादून, और काफी कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज अ फैबुलस थिंग्स वी हैव लर्नड एंड वी हैव बीन नोटिंग इट। सो नथिंग नो, मेरे ख्याल से ये अगेन वन ऑफ द वेबिनार्स है जिसमें सवाल बिल्कुल भी नहीं है, और लोग हैंड रेज हो रहे हैं, लोग पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग दैट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक जी, और आपसे फिर मुलाकात होगी, जल्दी मिलेंगे। अकरम जी। सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया सर आज। अकरम जी कवरेज चला गया है। हेलो, हाँ, आवाज yes, आ रही है? हाँ सर, कुशाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से, उनको भी करो। हाँ, एक मिनट। और अभिषेक सर थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय आपका दिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैक यू, माय प्लेजर। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल आपसे एक सवाल है सर। अरे आप बड़े क्वेश्चन पूछते हैं यार। कुछ नहीं पूछो। सर सवाल ये है सर, अभी मतलब ट्रैवल कितना इम्पोर्टेंट है सर, और अभी ट्रैवल कब हम करने वाले हैं सर? अभी सर फोकस ऑन Zoom मीटिंग्स ओनली, दैट्स द ओनली वे टू डू इट एक्चुअली। ट्रैवल सर, बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन। अभी हमको कोरोना को हराना है एक्चुअली, दैट्स आवर गोल। इस टाइम पे हमको नई लेग्स नहीं खोलनी चाहिए, हमको अपनी लेग्स को मेंटेन करना है, एंड वी हैव टू डिफीट कोरोना, दैट शुड बी आवर गोल राइट नाउ, बिकॉज कोरोना जाएगा तभी हम वापस अपनी लाइफ में ट्रैक पे आ पाएंगे, बिकॉज राइट नाउ एवरीबॉडी इज इन लॉकडाउन, सब घर पे बैठे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट वर्स्ट फेज फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज घर बैठना इज नॉट वर्स्ट, बट कोरोना की वजह से सब घर बैठने पड़ गए, तो एवरी बिजनेस इज गेटिंग अफेक्टेड। सो जस्ट प्रे टू गॉड दैट ये जल्दी से खत्म हो जाए एंड एवरीबॉडी शुड गेट बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन, सो दैट सब कुछ मस्ती से लाइफ चले और हम अपनी ओल्ड एक्स खोलें और 16 लाख में डीयू सिटी बने चले। थैंक यू सर। चलिए, थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी। राइट सर, तो शुड आई लीव सर? जी बिल्कुल अभिषेक जी। थैंक यू जी, थैंक यू अभिषेक जी। बहुत ही यादगार इवेंट रहा, और मैं यही कहूंगा कि जो चीजें आज हमने अभिषेक दुआ जी से सीखी वो हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने काम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से करें। बस यही कहना चाहेंगे। इसी के साथ आज के वेबिनार को क्लोज करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।